मॉरिस नाम का ये लड़का अपने स्कूल के एडवेंचर ट्रिप के लिए एक केव में जाता है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ये उसके जीवन का एक सबसे बड़ा गलती होने वाला है। आपने नटी पटी केव के दुर्घटना के बारे में जरूर सुन रखा होगा। उसी तरह के सिमिलर 5 ऐसे घटना और भी है जिनके बारे में सुनना यानी कि अपने दिल को दहला देना। खैर, हम लोग बात कर रहे थे मॉरिस के बारे में। मॉरिस एक स्कूल स्टूडेंट है और काफ़ी होनहार बच्चा है। अपनी स्कूल के डेली लाइफ के साथ साथ वो एडवेंचर करना भी पसंद करता है। उसका फेवरेट एक्टिविटी है केव एक्सप्लोर करना, जिसके वजह से उसे केव एक्सप्लोरिंग का अच्छा खासा नॉलेज है। स्कूल के एक केव एक्सप्लोरिंग ट्रिप के दौरान मॉरिस अपनी टीम को लीड करता है। उसके स्कूल टीचर भी उसे अप्रिशिएट करते हुए ये कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी, तुम इसी तरह से आगे बढ़ते जाओगे। इतना सुनते ही मॉरिस अपने आप में मोटिवेट हो जाता है और अपने टीम को केव की ओर लीड करते हुए आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक डेड एंड में फंस जाता है। फंसने के 24 घंटे के बाद उसे एक प्रॉपर मदद मिल पाती है, जिसकी वजह से भगवान का शुक्र है कि वो जिंदा सही सलामत वापस लौट आता है उस मौत के कुएं से। नेक्स्ट स्टोरी है डेविड और एरिसन की। ये दोनों ही एक ब्रेड फैक्ट्री में काम करते थे, जहाँ पे इनका काम था बर्नर के कन्वेयर बेल्ट का ध्यान रखना कि उसमें ब्रेड अच्छे से पार हो। बट एक दिन बर्नर के अंदर लोहे के एक फैंस के गिर जाने के कारण मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। सभी वर्कर्स ये कह रहे थे कि एक टेक्नीशियन को बुला के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाए, बट यहाँ पे डेविड का कहना था कि वो इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकता है, किसी टेक्नीशियन का कोई जरूरत नहीं है। और ये उसका एक वर्स्ट डिसीजन में से एक था। उसका मानना था कि हम इंसान किसी भी चीज में किसी से कम नहीं है। और वो बर्नर को बंद करवाता है और उसके 2 घंटे के बाद वो कन्वेयर बेल्ट में खुद लेट के बर्नर के अंदर घुस जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको बता दी कि बर्नर के बंद होने के 8 घंटे के बाद वो प्रॉपर ठंडा होता है। उससे पहले बर्नर का हालत ऐसा होता है जैसे कि भट्टी में तपता हुआ लोहा। लेकिन डेविड इस बात से अनजान था कि अभी भी बर्नर गर्म है। डेविड अपने मदद के लिए और एक बंदा ले जाता है जिसका नाम है एरिसन। दोनों ही कन्वेयर बेल्ट में लेटते हैं और आराम से भट्टी के अंदर चल जाते हैं। लेकिन भट्टी में जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं उन्हें महसूस होता है कि वो गलत जगह गलत समय आ चुके हैं। उनका शरीर धीरे धीरे जलना स्टार्ट होता है और वो तुरंत से अपने वॉकी टॉकी निकाल के अपने बाकी वर्कर को बोलते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि कन्वेयर बेल्ट रिवर्स नहीं चलता है, जिसके वजह से उनको निकलना तो आगे से ही था, जिसमें कि उन्हें 17 मिनट लगने वाले थे। उनके ये 17 मिनट नर्क में बिताए गए 17 दिन के बराबर थे। 17 मिनट के बाद जब वो कन्वेयर बेल्ट के आगे वाले रास्ते से निकलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों का मृत्यु 10 मिनट बाद हॉस्पिटल पहुंचने के दौरान ही हो जाता है। नेक्स्ट स्टोरी है काय का, जो वन ऑफ द एक्सपर्ट डाइवर माना जाता है फिनलैंड का। ये अपने 4 दोस्तों के साथ पुरुला अंडर वाटर केव के अंदर जाता है जो कि नॉर्वे में है। ये यूरोप की लार्जेस्ट वाटर फील्ड के अंदर मौजूद एक ऐसा केव है जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और डरावना था। इस केव का 2 एंट्रेंस था और इनका प्लान ये था कि वो एक तरफ से घुसते और दूसरी ओर से बाहर निकलना था, जिसके दौरान उन्हें 400 फीट पानी के अंदर गहराई में घुस के फिर दूसरे तरफ से निकलना होगा। काफी सिंपल प्लान था, राइट? बट ऐसा नहीं होता है। अंडर वाटर केव के अंदर घुसने के बाद सब कुछ सही जाता है जब तक वो एकदम गहराई में नहीं पहुंच जाते हैं। गहराई में पहुंचने के बाद काय आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसका दोस्त एक जगह पे फंस जाता है और काफी देर तक उसे बुलाने के बावजूद उसका दोस्त वहां से हिलता नहीं है, जिसकी वजह से काय उसके पास जाता है और चेक करता है कि उसके दोस्त को हुआ क्या। और चेक करने पे ये पता चलता है कि उसका दोस्त का वाटर रेगुलेटर उसके मुंह से निकल चुका है और वो पानी पी चुका है। और इतना देखते ही काय का दिमाग खराब हो जाता है। उसके पास 2 ऑप्शन थे कि अपने दोस्त को बचाए या फिर खुद बचे, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन सप्लाई खुद कम था। तो यहाँ पे वो अपने दोस्त का बॉडी को भी लेके वापस नहीं जा सकता था, जिसके वजह से उसे यहाँ पे एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपने दोस्त को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता है। इस ट्रेजेडी के बाद उसके 3 दोस्त तो जिंदा बच जाते हैं, बट उसका एक दोस्त यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाता है। और नेक्स्ट स्टोरी है क्रिस्टीन मिलो का। इनके फैमिली के टोटल 4 मेंबर अंडर वाटर केव में डाइव के लिए जाते हैं, और वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, द शाफ्ट सिंक होल में, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक डाइविंग स्पोर्ट में से एक माना जाता है। अब इस स्पोर्ट के बारे में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता देते हैं। ये सिंक होल ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव में मौजूद है, और इस होल का सबसे डेंजरस बात यह है कि ये ऊपर से जितना छोटा दिखता है अंदर से ये उतना ही बड़ा है। अब ऊपर से देखने पे लगता है ये एक छोटा सा कुएं के जैसा होगा, बट अंदर से ये 2 फुटबॉल ग्राउंड उतना बड़ा एरिया कैप्चर करा हुआ है। अब ये जगह जितना खतरनाक लगता है ये उतना ही फेमस है एडवेंचर करने वाले लोगों के बीच, जिसमें से मिलो और उसके कजन भी थे। उनका प्लान ये था कि वो इस डीप वाटर केव के
अंदर जाके एक रिकॉर्ड सेट करें 250 फीट नीचे जाके। मिलो और उसके कज़न में से कोई भी एक्सपर्ट डाइवर नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने साथ और 4 एक्सपर्ट डाइवर ले जाते हैं जो कि अपने आप में एक स्किलफुल डाइवर थे। अब ये आठों के 8 अंडर वाटर केव के अंदर घुस जाते हैं और एक्सप्लोर करने लगते हैं, बट मिलो और उसके कज़न डायरेक्ट ही अंडर वाटर घुसना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अपना रिकॉर्ड सेट करना था, जिसका वजह से उनके साथ जो प्रोफेशनल डाइवर थे वो ऊपर ही रह जाते हैं और ये बहुत ही गहराई में घुस जाते हैं। और गहराई में जाते जाते इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होने लगता है, लेकिन इनके दिमाग में एक ही बात था कि रिकॉर्ड सेट करना ही है तो करना ही है, जिसके वजह से वो केव के अंदर 250 फीट अंदर चल जाते हैं और वहाँ पे इनका ऑक्सीजन सप्लाई कंप्रेस हो जाता है, जिसके वजह से उनका एक सांस नॉर्मल हवा में 7 गुना ऑक्सीजन कंजम्पशन के बराबर था, जिसका वजह से उनका ऑक्सीजन सप्लाई जल्दी खत्म होने वाला था और उन्हें इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं था। उनके साथ जो 4 एक्सपर्ट डाइवर आते हैं वो इस चीज़ को जानते थे, जिसकी वजह से वो पीछे जाते हैं और चेक करते हैं कि मिलो और उसके कज़न कहाँ पे है, बट वापस लौटते समय उनको मिलता है केवल निराशा और उन चारों का बॉडी।